जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरे बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ लगी रहती हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत बड़ी विकट परिस्थितियों में फंस जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि उनसे कैसे निकला जाए। ये सब क्यों होता है? जब हमारे शनि ग्रह हमारी कुंडली में खराब होते हैं। ये हमें कैसे समझ आए? जैसे संतान पक्ष की ओर से हमें कुछ परेशानियां हो रही हो, हमारी संतान कष्ट में हो, सुखी ना हो उसका जीवन, उसकी जॉब ना लग रही हो, या वो पढ़ता ना हो, या उसका स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, या फिर हमारी माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, या हमारा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है, या आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा है, या आपके खुद के विवाह में भी अड़चन आ रही है, तो समझिए कि आपका संतान से संबंधित, माँ से संबंधित सारी परेशानियाँ हैं तो शनि ग्रह से संबंधित हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो परेशानी आती है कभी कभी, कि जो प्रभुत्व वाले व्यक्ति हैं, जिन पर बहुत पैसा है, उन लोगों के चक्कर में हम फंस जाते हैं। जैसे कभी वो लोग हमारी कोई ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया, या हमने किसी को पैसा दिया लेकिन बाद में पता लगा कि उससे तो पैसा वापस लेना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा वाला व्यक्ति ही प्रभुत्वशाली नहीं होता, जिसके हाथ में ताकत है वो भी। तो ऐसे लोगों का जब हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो सब तरफ से दरवाजे बंद नज़र आते हैं। कहते हैं ना, जब परेशानी होती है तो कोई मदद के लिए नहीं आता, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर एक दरवाज़ा खुलता है, वो है बस भगवान का, और वो दरवाज़ा होता है दुआ का, भगवान से प्रार्थना का। और भगवान प्रार्थना कब सुनते हैं? जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं। तो वो कौन से अच्छे कर्म हैं जिससे हम बड़ी से बड़ी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं? कौन सा ऐसा उपाय है जिससे हमारे जीवन में यदि कोई एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है उससे छुटकारा पा सकते हैं? तो आज का जो उपाय है, आपके जीवन में बहुत बड़ी जब परेशानी आए तब कीजिएगा। छोटी समस्या के लिए आपको बाद में उपाय बताऊंगी। तो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, समझ ही नहीं आ रहा है उससे कैसा निकला जाए, बीमारी बहुत बड़ी है, या संतान की तरफ से बहुत दुखी है, या माँ की तरफ से माँ के स्वास्थ्य को लेकर, या आपके शरीर में अचानक से बहुत जॉइंट्स पेन होने लगे हैं, कमर दर्द करने लगी है, कूल्हे की हड्डी की चोट आ गई है, तब आप इस उपाय को करके देखिए। 100% आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो ये उपाय कौन सा है आपको दिखाती हूँ। ये उपाय है, देखिए, बादाम का उपाय। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसके लिए आपको ये वाले बादाम लेने हैं। देखिए, आप इस उपाय के लिए छिलके वाले बादाम भी ले सकते हैं और इस तरह के मिगी वाले बादाम भी ले सकते हैं। छिलके वाले बादाम मिल जाते हैं आपको तो बहुत अच्छा। मैंने मिगी वाले बादाम इसलिए दिखाए क्योंकि ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। छिलके वाले बादाम बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास शॉप है, उस पर नहीं मिलते हैं, तब आप इन वाले बादाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिलते हैं तो वो बेस्ट है। अब करना क्या है, आपको ये वाले जो बादाम हैं इनको 84 बादाम लेने हैं। ये आपको 84 बादाम लेने हैं, काउंट करना है बिल्कुल। अब 84 बादाम लेकर उनको 2 हिस्सों में बांट लेना है, यानी कि 42 बादाम एक तरफ और 42 बादाम एक तरफ रखकर उनको एक थैली में, अलग अलग थैली में पैक कर लेना है। 42 बादाम की मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 थैली बनानी है। अब आपको जाना है अपने इष्ट देवता के मंदिर। आप जिस भी देवता को मानते हैं उस देवता के मंदिर जाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको शिव मंदिर जाना है, या हनुमान मंदिर जाना है, या देवी जी के मंदिर जाना है। आपको जो देवता
जिन पर आप विश्वास करते हैं उन पर आप विश्वास करिए, उन पर भरोसा रखिए। बस आप इस उपाय को कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। तो अब करना कैसे है उस बात पर आते हैं। आपने 2 थैली बना ली है 42 बादाम की, और आप मंदिर चले जाएंगे सुबह स्नान करके। आपको ये उपाय कब करना है, इसमें दिन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको दिन देखने का समय मिल रहा है तो आप सोमवार का, मंगल का, शुक्रवार का, शनिवार का दिन कीजिए। लेकिन कहते हैं ना, जब बड़ी परेशानी आती है तो उस समय हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम दिन देखें। तब हम क्या करें, क्योंकि तब तो आपको अर्जेंट कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो आप भाई दिन बिल्कुल मत देखिए। एक पिता की शरण में जाने में, एक माता की शरण में जाने में दिन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपने भाव लेकर भगवान के दर पर जाइए। अब आप दोनों थैली ले लीजिए और भगवान के दर पर जाइए, और जो थैली में बादाम है 42 उनको थैली में से निकालकर भगवान के मंदिर में, भगवान के समक्ष, जो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का जो गर्भगृह होता है वहाँ पर 2 ढेरी बना दीजिए। 42 बादाम की अलग और 42 बादाम की अलग ढेरी बना देनी है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है। आपको जो भी परेशानी है, उस जो आपको परेशानी हो रही है, मन ही मन में उस भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरी उस परेशानी को दूर कर दीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। हम आपके बच्चे हैं और हमसे जो भी भूल हुई है उसको क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान के समक्ष उन बादाम को आपने रख दिया है। अब उसके बाद प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक जो पार्ट है, एक ढेरी है 42 बादाम की, उसको वहीं रखा छोड़ देना है, और जो दूसरी ढेरी है 42 बादाम की, उसको थैली में भरकर अपने घर ले आना है। अब उन बादाम को आपको भोग के स्वरूप अपने घर में आप रोज़ खा सकते हैं, जो 42 बादाम लेके आए हैं। और वो जो 42 बादाम है आपने मंदिर में छोड़ दिए हैं, वो पुजारी जी कुछ भी करें आपको उनको नहीं, उससे मतलब है। अब आप अपने घर आ जाएंगे। बस ये उपाय एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है, और बस अब इंतज़ार करना है आपको सही वक्त का। आप खुद देखेंगे कि इस एक मुट्ठी बादाम, 42 बादाम एक मुट्ठी में ही आ जाएंगे। तो एक मुट्ठी बादाम का चमत्कार, कैसे आपकी किस्मत बदलती है, कैसे आपके जो ग्रह हैं वो ठीक होने लगते हैं। आपके शनि ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपके शुभ परिणाम देने लगते हैं। आपकी किसी ने जमीन हड़प ली है, आपका कोई कोर्ट केस अटक गया है, आपकी संतान के प्रति आप कोई बहुत बड़ा कष्ट से आप परेशान हैं, आपकी माँ दुखी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, सारी परेशानियां एक छोटे से उपाय से बिल्कुल हल हो जाएंगी। तो करके ज़रूर देखिएगा। लेकिन जब बहुत बड़ी परेशानी हो तभी इस उपाय को कीजिएगा। छोटी मोटी परेशानियों के लिए आपके लिए दूसरे वीडियो में आपको बताती हूँ बहुत ही सरल से उपाय, जिनसे कि आपकी चुटकियों में हल हो जाते हैं। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया है तो इतना सा काम तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स परेशानियों में हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।